इस वीडियो में हम त्रिस्तरीय निर्वाचन में मतगणना की प्रोसेस को समझेंगे। जो मतगणना होनी है 2 मई को, उसकी पूरी प्रक्रिया क्या है, इस छोटे से एक वीडियो में हम समझेंगे, जानेंगे। मतगणना और परिणाम की घोषणा का कार्य निर्वाचन प्रक्रिया का अंतिम चरण होता है, परंतु यह अत्यंत महत्वपूर्ण स्तर होता है क्योंकि अशुद्ध और अनियमितता और लापरवाही से की गई मतगणना सारी मतदान प्रक्रिया को खराब कर देती है। तो कैसे है, क्या है, पूरी प्रक्रिया समझते हैं। सबसे पहले मतगणना का समय और स्थान समझ लेते हैं। मतगणना का समय और स्थान क्या है? तो त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन की मतगणना 2 मई को होनी है। यह प्रातः 8 बजे से ब्लॉक वाइज होगी। मतगणना का स्थान सभी विकास खंडों में बने जहां स्ट्रॉन्ग रूम होंगे उन्हीं कॉलेजों में होगी। मतगणना जो कार्मिक हैं जिनको मतगणना करनी है उनको 7 बजे पहुंचना अनिवार्य है, ये हमें ध्यान रखना है। उपस्थिति वगैरह की प्रक्रिया सारी होने के बाद 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। सभी कर्मियों को चाय, नाश्ते, भोजन आदि की व्यवस्था मतगणना कक्ष में ही कराई जाएगी, अर्थात घर से कोई भी खाना नाश्ता लाने की आवश्यकता नहीं है। मतगणना परिसर में आपका परिचय पत्र अनिवार्य रूप से प्रदर्शित होना, यानी कि आपके पास परिचय पत्र अपना होना चाहिए। ये तो कुछ जानकारी थी। अब आगे समझते हैं कि मतगणना की प्रक्रिया क्या है, पर्यवेक्षक के कार्य क्या है, एक कक्ष में कितनी टेबल लगेंगी, क्या होगा, सारी प्रक्रिया को समझ लेते हैं इसी में। मतगणना में टेबल पर मिलने वाली सामग्री क्या है वह भी समझ लेते हैं। पेन, सादा पेपर, गीला स्पंज, धागा, रबड़ बैंड, पेपर वेट, मतगणना प्रपत्र, मतगणना पर्ची, ब्लेड, ऑल पेन आदि ये चीज़ें हमें मिलनी है मतगणना के लिए, जो हमें एक टेबल में मिलेंगी। अब इसके बाद क्या होना है उसको भी हम समझ लेते हैं। यहाँ से सबसे पहले हम पर्यवेक्षक के कार्य को समझ लेते हैं, क्योंकि कुछ साथियों की ड्यूटी पर्यवेक्षक या सुपरवाइजर में आई होगी। तो प्रत्येक सहायक निर्वाचन अधिकारी अर्थात निर्वाचन अधिकारी, सबसे वहाँ एक सहायक निर्वाचन अधिकारी होंगे तथा मतगणना पर्यवेक्षक को न्याय पंचायतवार, ग्राम पंचायतवार मतदान स्थलों का विवरण, निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों को आवंटित चुनाव चिन्ह विवरण, मतपत्र लेखा उपलब्ध कराए जाएंगे। सबसे पहले कार्य ये होगा जिससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि प्रत्येक मतदान स्थल पर कितनी पेटियां प्रयुक्त हुई हैं और मतदान में इस मतदेय स्थल पर कितने मत पड़े हैं, यानी कि उन सब का ब्यौरा उन्हें दिया जाएगा। उसके साथ साथ में उस जो पेटी है जो स्ट्रांग रूम में रखी है उसको निकाल के लाया जाएगा टेबल पर। यहाँ हमने ये समझ लिया है कि स्ट्रांग रूम से मतदेय स्थलवार पेटियां निकाली जाएंगी और मतगणना मतदेय स्थल की ही होगी। मतदेयवार मतपेटियां निकाली जाएंगी और मतदेय स्थलवार ही गणना की जाएगी, यह सुनिश्चित हमने यहाँ कर लिया है। पेटी हमारी आ गई है, इसके बाद क्या होना है उसकी व्यवस्था को भी हम समझ लेते हैं। एक मतगणना कक्ष में एक साथ 3 टेबल कार्य करेंगी, जिनमें प्रत्येक टेबल पर 4 मतगणना कर्मी नियुक्त होंगे। इस प्रकार एक मतगणना कक्ष में कुल 12 मतगणना कर्मी गणना कार्य करेंगे। जब पेटी को लाके पेटी की जांच कर ली जाएगी। पेटी की जांच कौन करेगा? पेटी की जांच की गड़बड़ी जो सहायक निर्वाचन अधिकारी है वह इसकी जांच करेंगे। जो उम्मीदवार हैं वह पेटी की जांच करेंगे। जो सुपरवाइज़र है उनकी निगरानी में पेटी की जांच होगी कि पेटी की सील तो, पेटी में कोई गड़बड़ी तो नहीं की गई है, पेटी की सील ठीक है कि नहीं है, पेटी उसी मतदेय स्थल की है जिसकी सूचनाएं उनको दी गई हैं। ये सारी जांच कर लेने के बाद पेटी खोल दी जाएगी और पेटी खोलने के बाद क्या किया जाएगा इस बात को भी हम समझ लेते हैं। जो एक कक्ष के 12 के 12 मतगणना कर्मी हैं, पहली टेबल पर उसको पलट दिया जाएगा। पलटने के बाद उनकी 50-50 की गड्डी बनाई जाएगी। एक ही बूथ की समस्त पेटियां
यदि एक से अधिक पेटी उस पर यूज़ हुई है तो सारी की सारी पेटी खोल दी जाएंगी और उनको पदवार छांट लिया जाएगा। यानी कि अभी उम्मीदवार वाइज, यानी कि जो कैंडिडेट लड़ रहे थे उनके अलग अलग नहीं किए जाएंगे। सबसे पहले 50-50 की गड्डी बनाई जाएगी पदवार वाइज, यानी कि जो हमारे ग्राम पंचायत सदस्य, प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जो हमारे हैं जिला पंचायत सदस्य, उनके अलग अलग, यानी कि सफ़ेद को अलग कर लिया जाएगा, हरे को अलग कर लिया जाएगा, बैलेट पेपर को नीले को अलग कर लिया जाएगा और गुलाबी को अलग कर लिया जाएगा। अभी इनको हमें अलग करने का कार्य, उनकी 50-50 की गड्डी बना ली जाएंगी, जो यहाँ अभी कार्य किया जाना है। तो यहाँ हमने समझ लिया है कि जो बैलेट पेपर की छटाई कर ली है। छटाई के बाद ग्राम पंचायत सदस्य व प्रधान पद के मतपत्रों की जो बंडलिंग व गणना का कार्य है वह पहली टेबल पर होगा। दूसरी टेबल पर क्षेत्र पंचायत सदस्यों की बंडलों की गणना का कार्य होगा। तीसरी पर जिला पंचायत पद की बंडलिंग व गणना का कार्य होगा और ये एक साथ चलेगा। इसी प्रकार इस ग्राम पंचायत के शेष मतदेय, यानी कि एक मतदेय स्थल की हुई है, अब उसी ग्राम पंचायत की, जैसे मान लो कि मतदेय स्थल 7 की हुई है, उसके बाद 98 की होगी, उसके बाद 99, यानी कि उस ग्राम पंचायत के जितने मतदेय स्थल हैं उन सब की गणना इसी तरह से होगी। इसमें हमने पहले क्लियर कर दिया है कि ये मतदेय, जो मतदेय स्थल है उसके अनुसार पेटियों में से बैलेट पेपर की छटाई होगी। ये हमने पहले ही समझ लिया है। क्या अब मतपत्रों को उम्मीदवारों को दिए गए मतों के अनुसार छांट लिया जाएगा। संदिग्ध, यानी कि जो संदिग्ध मतपत्र पाए जाते हैं उनको निर्वाचन अधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिए जाने वाले, जो अस्वीकृत कर दिए जाने वाले हों, एक बंडल में अलग रख दिया जाएगा, यानी कि जो जिन पे हमें संदेह है उनको अलग रख दिया जाएगा। प्रत्येक मतदान स्थल पर वैध एवं संदिग्ध मतपत्रों के बंडल एवं मतपत्रों की प्रविष्टियां गणना पर्ची में भर दी जाएगी। यानी कि इस तरह की एक गणना पर्ची होगी जिसमें आप समझ लीजिए, यहाँ पूरी डिटेल हमें भर देंगे कि जो निर्वाचन है, त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन किस पद के लिए है वो यहाँ हम भर देंगे कि प्रधान के लिए है, ग्राम पंचायत के लिए है, सदस्य क्षेत्र पंचायत के लिए, जिसके भी लिए है। मान लो कि हमने यहाँ शुरू में भरा है प्रधान के लिए, तो इस पर हम टिक कर देंगे। उसके बाद निर्वाचन संख्या प्रधान की नहीं होती, ग्राम पंचायत यहाँ हम भर देंगे। मतदान स्थल क्रमांक और नाम यहाँ भर देंगे। गणना के लिए प्राप्त मतपेटियाँ कितनी पेटी प्राप्त हुई हैं उस मतदेय स्थल की यहाँ भर देंगे। बंडलों की संख्या कितनी हुई है वो यहाँ भर देंगे और कुल मतपत्रों की संख्या कितनी है वो नीचे भर देंगे। ये पर्यवेक्षक का कार्य है, जो ये कार्य है पर्यवेक्षक का कार्य है। यहाँ उम्मीदवारों के नाम लिख दिए जाएंगे, यहाँ इधर वैध मतपत्रों के बंडलों की संख्या और वैध मतपत्रों की संख्या यहाँ लिख दी जाएगी, उम्मीदवार वाइज लिख दी जाएगी। संदिग्ध मतपत्रों की संख्या यहाँ लिख दी जाएगी, अस्वीकृत। तो ये मत पर्ची, मतगणना पर्ची और वैध और संदिग्ध मतों को एक जगह बंडल करके रख दिया जाएगा। जब एक मतदेय स्थल का कार्य हो जाएगा उसके बाद दूसरे मतदेय स्थल का कार्य होगा। जब उस यही प्रक्रिया जब पूरे ग्राम पंचायत के सभी मतदेय स्थल के लिए हो जाएगी तो ग्राम पंचायत सदस्य के लिए ये वाली पर्ची भरी जाएगी। आप यहाँ से देख रहे होंगे ये पर्ची, इसमें उम्मीदवार का नाम, चुनाव चिन्ह, ये भी सुपरवाइज़र यानी पर्यवेक्षक को भरना है। इसमें यहाँ मतदेय स्थल संख्या, यहाँ जो हम बात कर रहे थे, मान लो उस ग्राम पंचायत में 3 मतदेय स्थल आते हैं तो तीनों को हम यहाँ भर देंगे 97, 98, 99 और उनका यहाँ से उम्मीदवार वाइज योग कर देंगे। तो ये इस तरह से भरना है। इसके बाद वह सदस्य के लिए, ग्राम पंचायत के लिए अलग, सबकी अलग अलग भरी जानी है। जो लागू नहीं होता वो काट देंगे, तो आप समझ ही गए होंगे। तो ये पर्यवेक्षक के कार्य हैं। तो यहाँ इसी तरह से गणना पूरे दिन चलनी है जब तक सारी मतदेय स्थल
ग्राम पंचायत और क्या है, न्याय पंचायत। इस तरह से मतगणना का क्रम चलना है। सबसे पहले कैसे होगी, मतदान स्थल वाइज होगी, यानी कि मतदान स्थल फिर मतदान, क्योंकि एक ग्राम पंचायत को एक से अधिक मतदान स्थलों पे बांटा गया होगा, फिर ग्राम पंचायत एक कंप्लीट हो जाएगी। जब एक ग्राम पंचायत कंप्लीट हो जाएगी तो फिर न्याय पंचायत, यानी कि एक न्याय पंचायत की जो ग्राम पंचायतें जब खत्म हो जाएंगी तब फिर दूसरी न्याय पंचायत में जाएंगे। कि इस तरह से पूरी प्रक्रिया है जो गणना में की जानी है, होनी है। ये आप समझ गए होंगे। यदि वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब भी करें।